सुसाइड या आत्महत्या कोई ऐसा कदम नहीं है जो अचानक आप ले लेते हैं। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में वेद का विज्ञान चलता है, अर्थात सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति आत्महत्या का कदम उठाए उससे पहले ही वह इसके लक्षण दिखाना प्रारंभ कर देता है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ लक्षण बताऊंगा जिन्हें देखकर, जिन्हें नोटिस कर आप ये जान सकते हैं कि यह व्यक्ति किस ओर बढ़ रहा है, और इससे पहले कि कोई दुर्घटना हो आप उस व्यक्ति को, अपने मित्रजन को, अपने परिवारजन को बचा सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है डिप्रेशन, जो आत्महत्या की ओर ले जाता है, वो है डिप्रेशन या अवसाद। आत्महत्या एक व्यक्ति तब करता है जब उसे ऐसा लगता है कि मेरे जीने का कोई लाभ नहीं है। आप किसी चीज को क्यों समाप्त करते हो जब आपको लगता है कि इसकी अब आवश्यकता नहीं है? तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ इस प्रकार की बातें करता है, जैसे मेरे होने या ना होने से किसे फर्क पड़ता है, इस जीवन का मुझे लाभ ही क्या है, ऐसी जिंदगी होने से तो मर जाना अच्छा है, बहुत जल्दी मैं आपके जीवन से दूर हो जाऊंगा, यदि मैं नहीं रहा तो शायद आपकी जिंदगी में अधिक खुशी आ जाएगी, मेरा ना होना ही बेहतर है। ऐसे वाक्य, इसे एक सीधा, जो किसी ने सीधे शब्दों में एक्सेप्ट कर लिया कि वह व्यक्ति सुसाइड की ओर बढ़ रहा है। यदि ऐसे बातें कोई व्यक्ति करता है तो आपको आवश्यकता है कि आप उस पर और अधिक ध्यान दें। यह तो है जब डायरेक्टली कोई एक्सेप्ट कर ले। दूसरा, जब उस व्यक्ति के एक्शन कुछ ऐसे लगे आपको, उन एक्शंस को नोटिस करके भी आप समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति किस ओर जा रहा है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति सुसाइड के जो हथियार हैं उन्हें इकट्ठा करना, कलेक्ट करना शुरू करता है। जैसे स्लीपिंग पिल्स को बार बार यहां से परचेज करो, वहां से करो, वो पाइल अप कर रहा है। बंदूक या ऐसी चीजें परचेज कर रहा है जो सुसाइड के लिए यूज की जा सकती हैं। या फिर कोई व्यक्ति ऐसा जो अपनी मृत्यु के लिए स्वयं को तैयार कर रहा हो। आप कहीं जाते हैं, कोई भी कंपनी आप छोड़कर जा रहे हैं, किसी शहर को छोड़कर जा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि यहां पर जो भी कार्य मेरे पेंडिंग हैं उनको मैं फिनिश करके जाऊं। कई बार ऐसा हम देखते हैं कि व्यक्ति सुसाइड करने से पहले अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने इंश्योरेंस करा दिया या खुद का इंश्योरेंस करा दिया बहुत बड़ा, ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो एटलीस्ट इनका कुछ भला हो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज वह व्यक्ति करने लगता है। आप चीजों को वाइंड अप कर रहे हैं, जैसे आप सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। ये छोटे छोटे एक्शन लगते हैं, कई बार लगता है कि ठीक है, हमारा कोई मित्र उदास था तो इसमें बड़ी बात क्या है, ठीक हो जाएगा सुबह तक। पर ऐसा नहीं है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी सी उदासी आत्महत्या तक उस व्यक्ति को ले जा सकती है। हमें आवश्यकता है कि हम इमीडिएट अटेंशन उसे दें। कई बार आप देखेंगे व्यक्ति, अब दो अवस्थाएं हैं, या तो वो डिप्रेस हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल टूट गया, होपलेस सिचुएशन में आ गया, उसे कोई होप ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है जीवन की। दूसरा है जब वह व्यक्ति इतना एनर्जेटिक है, उसे घबराहट होने लग जाती है, कल को क्या होगा। जैसे टीनेजर सुसाइड अक्सर कर दोनों ही कारणों से करते हैं, उदासी में। पर उदासी कब आएगी उनको? जब उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स को उनकी आवश्यकता नहीं है, जब उनको ऐसा लगता है कि सोसाइटी में उनकी कोई जगह नहीं है। कई बार पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं, उस सिचुएशन में बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी पनपने लगती हैं।
मैं नहीं कहता कि आप मत कमाइए, मैं नहीं कहता कि महिलाओं को आवश्यकता है घर पर रहें, महिला हो या पुरुष। पैसे के पीछे भागना बहुत अच्छी बात है। यदि दोनों कमाएंगे तो निश्चित तौर पे बहुत अधिक आलीशान मकान और सुख सुविधाएं बच्चों को दे पाएंगे। लेकिन यदि बच्चा ही नहीं रहा, यदि बच्चा सुखी नहीं रहा, तो इन सुविधाओं का क्या लाभ? पति या पत्नी में से कोई एक ये फैसला करे कि मैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग वर्क मैं कर सकता हूं, घर पर रहकर मैं कोई कार्य कर सकता हूं, परंतु मैं पूरे दिन बच्चों की देखभाल के लिए घर पे रहूंगा। पति कर सकता है, पत्नी कर सकती है, कोई कम नहीं है। जिसको लगता है कि भाई मैं घर पर रह के कार्य करना चाहता हूं, मुझे किसी कंपनी में नहीं जाना, सुबह 10 बजे ऑफिस नहीं जाना, तो आप घर पर रहिए, बच्चों की देखभाल कीजिए या बच्चे पैदा मत कीजिए। सीधी सी बात है। यदि आपके सपने, आपका पैसे की भूख आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है, तो बच्चे पैदा मत कीजिए, क्योंकि उन मासूमों की जिंदगी बर्बाद करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और अक्सर कर मैंने ऐसा देखा है, जब पेरेंट्स दोनों बिजी होते हैं अपनी अपनी लाइफ में, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, बच्चा एकांत महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है और धीरे धीरे डिप्रेशन की उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे अपने जीने का कोई अर्थ ही समझ नहीं आता। दूसरा है, जब एंजाइटी होती है, हम उन बच्चों पर इतना प्रेशर डाल देते हैं। मैं अक्सर कर देखते सुनता हूं, और सत्य कहूं तो मुझे बड़ा क्रोध आता है ऐसे व्यक्तियों को देखकर, मुझे बड़ी घिन आती है ऐसे लोगों को देखकर कि कैसे आप इतनी नीच बुद्धि रख सकते हैं। मेरे पास आते हैं और कहते हैं, सर ये बच्चा मेरा पढ़ाई में बहुत बेकार है, इसका क्या करूं? अरे तो फर्क क्या पड़ता है? आपका बच्चा इतना अच्छा पेंटर है, उसको आर्ट्स में आप पुश कीजिए, उसे बहुत अच्छा करेगा अगर आपने मोटिवेट किया तो। अरे बहुत अच्छा लेखक है ये, अरे बहुत अच्छा एक्टर है, अरे हजारों क्वालिटी हो सकती है, स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है बच्चा। नहीं नहीं नहीं, सो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए, मेरे भाई के बच्चे फॉरेन सेटल हो चुके हैं, जाकर ऑक्सफोर्ड से फलानी डिग्री ले ली है। मेरा बच्चा ऐसे रह गया तो मेरी नाक कट जाएगी। अब पता नहीं ये छोटी सी नाक में इसमें क्या क्या चिपका कर बैठे हुए हैं, समझ ही नहीं आता। आप जब इतना प्रेशर उस मासूम सी जान पर डाल देते हो, तो वो बच्चा, उसे घबराहट होने लगती है, एंजाइटी इतनी होने लगती है, एंजाइटी में उसे अपने जीना ऐसा लगता है कि अगर मुझे जीना है, उससे बेहतर मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, क्योंकि जिंदा रहा तो इतना प्रेशर झेलना पड़ेगा। अरे मासूम सा बच्चा है, क्या उम्र है उसकी? 12, 15, 20। इस छोटी सी उम्र में आप इतना बोझ उस पर डाल देते हैं, इतना तनाव उस बच्चे पर डाल देते हैं कि उस बच्चे को लगने लगता है कि जिंदगी तो पता नहीं कितनी बड़ी समस्या है, इससे बेहतर तो मर जाऊं तो अच्छा है। कभी आपने विचार किया, ये जो ये नाक आप लटका कर घूम रहे हैं, इस नाक की वजह से आप अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्या होती है इज्जत? एक व्यक्ति बहुत बड़ा इज्जतदार बनता है, देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जरा सी गलती होती है लोग उसे भी गालियां देते हैं, तो क्या करें? आप जो इज्जत अपनी लेकर चलते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं, एक सेकंड इस तरह से फैक्ट्री डूब गई ना, नौकरी चली गई, रोड पर आ जाओगे, क्या करोगे उस इज्जत का? जिंदगी कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, जिंदगी कभी केवल ऊपर नहीं जा सकती। जब ऊपर जा रही है तो नीचे भी आएगी, हमें समझना होगा। और यही विचार लेकर अपने बच्चों को भी हमें समझाना होगा। जो बुद्धि मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे सर्जन हैं, खून देखकर मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कैसे मैं कह दूं कि मैं एक सर्जन का मुकाबला कर सकता हूं? बताइए आप। नहीं कह सकता ना। तो किसी व्यक्ति से तुलना करने से पहले अपनी या अपने बच्चों की, इस बात पर विचार कीजिए। आपके बच्चे के अंदर दावे के साथ मैं कह सकता हूं हजारों सद्गुण होंगे। आप उसकी कमियां देखते हैं, उसे दिन रात टोकते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन दावे के साथ कहता हूं आपके बच्चे के अंदर हजारों ऐसे गुण होंगे जो आपने देखे ही नहीं आज तक। और यदि उन गुणों को आप उस बच्चे को मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें, तो निश्चित तौर पर जीवन में कुछ ऐसा कर सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोच की बात है ये।
और सिर्फ बच्चों पर ही नहीं, सभी पर यह बात लागू होती है। हम अपने परिवारजनों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे यहाँ कार्य करते हैं लोग, उन्हें इतना दबा देते हैं, इतना उन्हें डिमोटिवेट कर देते हैं कि उनके पास जीने की उम्मीद ही नहीं बचती। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सुसाइड की? आप कैसे कह सकते हैं उन्होंने आत्महत्या की? मैं तो कहता हूं आप कातिल हैं उनके। प्रत्येक बच्चा जो सुसाइड करता है उसके कातिल उसके स्वयं के माता पिता हैं, जिन्होंने कभी इतना समय नहीं निकाला कि बैठकर उस बच्चे को सुन सकते। अरे सुनिए तो सही। एक बार 2016 की बात है, एक टीचर से मेरी बात हुई। उन्होंने बहुत बताया कि मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है, बहुत परेशान करता है हमें, ना पढ़ाई में मन लगता, ना कुछ करता, ये वो बहुत सारी बुराइयां उन्होंने मुझे बताई। बहुत गुस्से में रहता है, ना कोई बात कहता है, ना कुछ समझाता है। हम पूछते भी हैं भाई क्या परेशानी है, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता, कोई जवाब नहीं देता। क्या मैं उस बच्चे से मिल सकता हूं? मैं गया, उस बच्चे के पास बैठा, मैंने उससे बस एक प्रश्न किया, क्या करना चाहते हो जिंदगी में? भूल जाओ आपके पेरेंट्स कौन हैं, भूल जाओ कि सोसाइटी में कहाँ रहते हो, आप यहाँ पर बैठे हो, मैं बैठा हूं, और यहाँ पर केवल हम दोनों के बीच बात हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको जीवन में किस चीज से खुशी मिलती है। रटे रटाए आंसर नहीं देने हैं कि पढ़ाई से खुशी मिलती है, मुझे अच्छे कार्य करने से खुशी मिलती है, समाज सेवा से खुशी मिलती है। ये नाटक नहीं करना है, आपको केवल सत्य बोलना है, और जो आप बोलोगे वो केवल हमारे बीच रहेगा, ये मैं आपसे वचन देता हूं, जब तक कि आप स्वयं किसी को ना बताओ। तो बोलिए। उस बच्चे ने कहा मुझे पोएम्स लिखना बहुत पसंद है। ओके, और क्या पसंद है? कि मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। मैं अच्छा, कैसी ड्राइंग कर सकते हो? बोला मैं पोर्ट्रेट बना सकता हूँ लोगों की। मैं तो मेरी एक पोर्ट्रेट बनाकर दिखाओगे? बोला ठीक है, आप बैठिए सोफे पे वहां। उसने ऐसी पोर्ट्रेट बनाई जो कि शायद कोई फोटोग्राफ क्लिक करता तो इतना क्लियर नहीं आता। उसके बाद वो पोर्ट्रेट मैंने उसकी मदर को दिखाई। आप तो कह रहे थे आपका बच्चा पढ़ाई में इसका मन ही नहीं लगता, तो क्या चित्रकारी, राइटिंग, क्या ये पढ़ाई का हिस्सा नहीं है? आप हमेशा पैसे से कंपेयर करते हो, हमेशा हर चीज को प्रॉफिट और लॉस से आप कंपेयर करते हो। एक बार जो व्यक्ति उदास है, जो परेशान है, उसके पास बैठकर उससे पूछो तो सही कि भाई तेरे मन में चल क्या रहा है, क्यों परेशान है, क्यों उदास है तू? मैं तुझे जज करने नहीं आया हूं, मैं तुझे समझने के लिए आया हूं। ऐसा बोलो तो सही उससे। होता क्या है, हम पूछते हैं। हस्बैंड ऑफिस से घर आए, आकर उस आदमी ने पूछा, अपनी वाइफ को देखा बड़ी उदास थी। बोला क्या हुआ, उदास क्यों हो? उसने कहा अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर में पड़े पड़े लॉकडाउन में बस परेशान हो गई। अरे तुम्हें तो घूमने की पड़ी रहती है, फाइनेंस की स्थिति दिख रही है क्या है? उस व्यक्ति ने उसे सुनाना शुरू कर दिया। अरे भाई वो नहीं कह रही है कि अरबों रुपए खर्च करो, मुझे मार्स पे या चंद्रमा पे लेकर जाओ। वह केवल यह कहना चाहती है कि घर में पड़े पड़े लॉकडाउन में मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ, चार दीवारों को देख देख के बोर हो गई हूँ, तो जरा कपड़े चेंज करो, वाइफ को बच्चों को लेकर पार्क में बाहर चले जाओ, थोड़ा घूम आओ, मन बहल जाएगा, सभी खुश हो जाएंगे। आप सुनते ही जजमेंट मोड पर आ जाते हैं। क्या इसकी आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। हमें ध्यान रखना है, कुछ बेसिक से सिम्टम है, व्यक्ति की एज कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, सेलेक्टेड पॉइंट है, उनको दिमाग में रखना है। कोई व्यक्ति बहुत उदास है, हताश है, उसे अवसाद के लक्षण आपको दिखते हैं, डिप्रेशन के लक्षण उसमें दिखते हैं, आपको लगता है कि वह व्यक्ति चीजों को वाइंड अप कर रहा है, या अल्कोहल इंटेक बढ़ गया है, या स्लीपिंग पिल्स बहुत अधिक लेने लगा है। जी हाँ, स्लीपिंग पैटर्न्स बिगड़ जाते हैं ऐसे व्यक्ति के, जो जिसमें सुसाइड टेंडेंसीज डेवलप हो रही हैं, उसके स्लीपिंग पैटर्न्स बिगड़ जाते हैं, उसे शराब आदि की इच्छा होने लगती है, वो ऐसे सब्सटेंस को यूज करने लग जाता है।
ड्राइविंग बहुत तेज करने लगता है, ये भी एक सिम्टम है। आप कभी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हैं जो ड्राइव कर रहा है और बहुत लापरवाही से बहुत तेज ड्राइव कर रहा है, यानी कि उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट बहुत है। वो झुंझलाहट में किसी और को भी मार सकता है, स्वयं को भी मार सकता है। ये छोटे छोटे लक्षण हैं। एंगर, गुस्से में व्यक्ति मर्डर भी कर सकता है, लेकिन स्वयं को नहीं मारेगा, ऐसा बहुत कम होता है। परंतु एंगर का ही अनदर फॉर्म है फ्रस्ट्रेशन। जब गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन उसको आपने दबा दिया, सप्रेस कर दिया, उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जब फ्रस्ट्रेशन इंसान में है, ऐसा फ्रस्ट्रेटेड इंसान स्वयं की जान अक्सर कर लेता है। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अचानक फट जाता है, गुस्सा उसका अचानक निकलता है, जो वैसे शांत लगता है, पर उसकी आंखों में देखकर आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर कितनी झुंझलाहट है। ड्राइविंग बहुत तेज करता है, कोई भी कार्य कर रहा है तो चीजों को पटकने लगता है, ये बेसिक सिम्टम्स हैं फ्रस्ट्रेशन के। उसके अलावा आप डिप्रेशन में यदि कोई व्यक्ति है, बुझा बुझा रहता है, थका थका रहता है, बिल्कुल लो फील करता है, खाना ठीक से नहीं खा रहा, ठीक से सो नहीं रहा, स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेनी शुरू कर दी हैं, शराब पीनी शुरू कर दी है, ऐसे लक्षण यदि आपको दिखते हैं तो आप उस पर तुरंत ध्यान दें। यदि कोई व्यक्ति एंजाइटी है, किसी को घबराहट है, बार बार बात करता है, भविष्य में क्या होगा, कल को क्या होगा, पता नहीं कैसे चीजें मैनेज होंगी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, जब इस तरह की बातें करता है तो एंजाइटी है उसको। अब एंजाइटी का इलाज क्या है, इलाज पर कल मैं चर्चा करूंगा, पर आज एक बार इस बात को विचार कीजिए। क्या आपके पास जो व्यक्ति हैं, जो आपके परिवार में हैं, जो आपके मित्रगण हैं, जो आपके साथ कार्य करते हैं, क्या उनमें से किसी में आपको ऐसे सिम्टम दिखते हैं? यदि हाँ, तो इमीडिएटली किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट कीजिए या उस व्यक्ति को सलाह दीजिए कि वो संपर्क करे। इन्हें इमीडिएट हेल्प की नीड है। एक एक जान कीमती है, एक एक व्यक्ति कीमती है हमारे जीवन में। हमें सीरियस होना होगा, ध्यान देना होगा अपने उस परिवार पर।